हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त वैशाली लेकर आई हूँ इस हफ्ते का आपका कैसा जाने वाला है वाइट टैरो। सो फ्रेंड्स, यदि आपने अब तक मुझको सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे हर अगले वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिल जाए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सन साइन एरीज। सो ये वीक एरीज का कैसे जाने वाला है, मैं सभी सन साइंस के बारे में बताऊंगी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एरीज सन साइन। सो दिस वीक फॉर एरीज प्लीज दिस वीक 3rd October to 9th October। वीक का स्टार्टिंग तो बहुत अच्छा है और कहीं से ऐसे दूर से देखे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी गरबा हो रहा है। यस, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, सबका साथ मिलेगा और कंप्लीशन है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी कंप्लीट होने में है वीक के स्टार्टिंग में। नाउ मिड वीक में आपको समझना पड़ेगा कि कौन आपका साथी है, कौन आपका साथी नहीं है। आपके पास सारी अपॉर्चुनिटी है, पंख आपको ही फैलाने हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपको आपके अपने पंखों से खुद उड़ना पड़ेगा। लोग आपको सपोर्ट करेंगे, सपोर्टिंग कार्ड सारे हैं, बट उड़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा और आपको सामने वाले के व्यू को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, ये वीक एरीज का बहुत सुपर्ब जाने वाला है। लॉट्स ऑफ अबंडेंस वीकेंड में आपको आपका नॉलेज बहुत सारा अबंडेंस देगा और आपको पर इस नॉलेज का, इस अबंडेंस का घमंड नहीं करना है और उसको लेके आगे बढ़ना है। अपने लोगों के साथ में नॉलेज को शेयर करना है एंड यू विल गेट द लॉट्स ऑफ अबंडेंस। सो थैंक यू एरीज। नाउ इट्स कम टू द टॉरस साइन। टॉरस टॉरस आपका फर्स्ट कार्ड है इंटेंसिटी। यदि आप स्लो जा रहे हैं तो आपको फास्ट जाने की ज़रूरत है और यदि आप बहुत फास्ट जा रहे हैं तो आपको थोड़ा स्लो हो जाने की ज़रूरत है। बहुत आपके अभी जो नहीं आ रहा है सब कुछ बहुत अग्रेशन में, बहुत फास्ट आ रहा है। सो यू हैव टू बी स्लो डाउन। आपको स्लो डाउन होने की बहुत ज़रूरत है और यदि आप अभी बहुत स्लो डाउन है तो प्लीज़ अपनी स्पीड को बढ़ाइए। सेकेंड, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नहीं होना है। मिड ऑफ द वीक में आप ऐसा कंट्रोलिंग होना चाहेंगे पर आपको कंट्रोलिंग नहीं होना है। सब कुछ आपके कंट्रोल में रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। तो सब कुछ अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश मत कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा वीकेंड में एकदम जनरलाइज सबके जैसा बनने की ज़रूरत है। सबके जैसा बनिए, सबके साथ रहिए और देखिए फिर आपको प्यार और आपके जीवन में खुशियाँ सब कुछ कैसे आती हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग फॉर द जेमिनी 3rd to 9th October। जेमिनी, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपको लोग कुछ भी समझे, चाहे भले वो फूल समझे या कुछ भी समझे। आज जब आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल अपने ऊपर विश्वास रख के और डिवाइन के ऊपर विश्वास रख के ये नई शुरुआत करनी चाहिए और इसमें बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से आगे बढ़िए, सब कुछ सही होगा। अगेन आपको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप नई शुरुआत करने जा रहे हैं परंतु आपको सब कुछ ये सोचे कि आपके कंट्रोल में सब कुछ रहे, तो वो आपको करना नहीं है।
दूसरा, जो आपने बीज बोए हैं वीकेंड में आपको उसका फल दिखना शुरू हो जाएगा। जो यदि आपने वीक स्टार्टिंग में पहले से बीज बोए हुए हैं, सो उसका जो आपको परिणाम है वो आपको दिखना चालू हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे, बट रोशनी की एक किरण ज़रूर आने वाली है और आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में कहीं पे भी कोई अंधकार नहीं है, जो भी है बस अब आगे रोशनी ही रोशनी है। थैंक यू। Next is Gemini, people who born, next is Cancerian, people who born under the sign Cancer. This is the cards for you for this week. कैंसरियन पीपल भी कुछ नया शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको ये चिंता नहीं करनी है कि आप इसमें आगे सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, पर शुरुआत तो करनी ही है। कुछ भी अड़चने आए, अड़चने तो नई शुरुआत में नए कामों में आती ही है, बट आगे आपको डिवाइन बहुत सपोर्ट है। आपको इस काम में ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं देखना। पीछे बिल्कुल भी मत देखिए, पीछे आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। ये हफ्ते आपको जस्ट ये देखना है, आगे की प्लानिंग करनी है। कोई भी काम आप पोस्टपोन मत कीजिए कि भाई ये आगे मैं करूँ नहीं करूँ, अच्छा कल करता हूँ परसों करता हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। और आपको अपनी मैच्योरिटी दिखाते हुए, यदि आप बहुत मैच्योरिटी दिखाएंगे और अपने ईगो को अपने कंट्रोल में रखेंगे, सो यू विल फ्लाई विद द कलर्स। Next is Leo. Leo people, 3rd to 9 October, how it is going to be. 3rd to 9 October. लियो पीपल, आपको ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जो भी कर रहे हैं, जिसके हिसाब से भी कर रहे हैं, बस ट्रस्ट रखिए और आपके पास में डिवाइन सपोर्ट है और बिल्कुल लग जाइए इस काम में। आपको ट्रस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। जब तक आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। दूसरा, आप यदि बहुत फास्ट हैं तो आपको स्लो डाउन होने की ज़रूरत है, थोड़ा नेचर के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है और आपको ज़रूरत है कि पहले सब चारों तरफ देखें। एंड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एंड आपको लेट गो करने की भी बहुत ज़रूरत है। आपने पीछे का यदि कुछ पकड़ के रखा हुआ है तो उसे जाने दीजिए, जो जाता है उसे जाने दीजिए, लेट गो कीजिए और आप देखिए कि आप ओस की बूंद की तरह शाइन करेंगे, क्योंकि ये दुख भी आपका ओस की बूंद की तरह ही है, बस आता है और चला जाएगा। सो वो टिकने वाला नहीं है, उसकी बूंदें टिकती नहीं है, इसलिए जाने दीजिए। जो चीज़ आपकी ज़िंदगी से जा रही है उसे आप रोकिए मत बिल्कुल भी, और आप विश्वास कीजिए, विश्वास करना सीखिए। सबसे पहले आपको ज़रूरत है विश्वास करने की। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वर्गो पीपल। Virgos, what's the cards saying for you for this week? वर्गो पीपल, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपको दूर का देखना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की ज़रूरत है। बहुत पॉसिबिलिटीज़ है और बहुत आपको दूर तक की प्लानिंग की ज़रूरत है, जिसमें थोड़ी बहुत अड़चनें आएंगी, परंतु उगता हुआ सूरज आपके लिए कुछ ना कुछ रोशनी की नई किरण लेकर आएगा। पर आपको टीम वर्क करने की ज़रूरत है, अपना सारा काम खुद के ऊपर लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि आपके आसपास रहने वाला कोई आपको ही धोखा दे दे। तो आप यदि सब कुछ अपने हाथ में रखेंगे और सब 10 काम एक साथ जगलिंग करना शुरू करेंगे तो हर काम आपका गड़बड़ होगा और आपके आजू बाजू कोई ना कोई बैठा ही है कि आप निष्फल हों और आपके ऊपर उंगली उठाई जाए। आपको टीम वर्क में काम करने की बहुत ज़रूरत है। टीम के साथ पार्टिसिपेट करके काम कीजिए। अकेले अपने ऊपर जिम्मेदारी बिल्कुल भी मत लीजिए। अकेले आपको जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं लेनी है।
Next we are talking about the Libra people, people who born under the sign Libra. What this week is going to bring for you, Libra guys. People who born under the sign Libra, awareness is very important for you. क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, हमारे अंदर ही शक्ति है, दूसरों के अंदर शक्ति नहीं है, दूसरों के अंदर पावर नहीं है। आपको अपने पावर के साथ में अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अवेयर होइए। आपको जो बोलते हैं ना, कण कण में शंकर है, वैसे ही हमारे अंदर शंकर है। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको अपनी खुद की शक्तियाँ पहचानने की, साथ ही साथ अपने मेच्योरिटी की, अपने नेचर की, अपने जो नॉलेज की, उसके साथ में इनोसेंस की भी बहुत ज़रूरत है। सो हर समय मेच्योर होके रहना ज़रूरी नहीं है। समटाइम्स यू नीड टू बी लाइक अ चाइल्ड। तो खुश रहिए, खुश होइए, प्यार बांटिए और अपने अनुभव को भी बांटिए। साथ ही साथ में आपको यदि सबका सपोर्ट चाहिए, सबका साथ चाहिए, तो आपको अपने ईगो को खाली करना पड़ेगा, ईगो को निकालना पड़ेगा। तभी आपके बाद में आपको जाके ज्ञान मिलेगा, तभी जाके आपका क्रिस्टल क्लियर जो अवेयरनेस आती है, वो आपका आप ईगो को जाने देंगे, ईगो को आप अपने बीच में नहीं लाएंगे और लोगों के साथ में इंटीग्रेशन करेंगे और तब काम करेंगे। देन यू विल गेट द क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी एंड यू विल गेट द थिंग्स जो आपको ज़िंदगी में चाहिए। ठीक है। Now coming to my favorite sign, that is Scorpio. So Scorpio people, get ready. कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं ये वीक 3 to 9 अक्टूबर फॉर स्कॉर्पियो पीपल। स्कॉर्पियो 3rd to 9 2 कार्ड्स आए। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड तो ये है कि खुद के साथ में लड़ाई नहीं करनी है, ना दूसरे के साथ में लड़ाई करनी है। स्कॉर्पियो पीपल, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में कि यदि आप शेयरिंग करेंगे, केयरिंग करेंगे, तो आपको सब कुछ मिलेगा। और साथ ही में आपको रिसेप्टिव रहना है। जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो भी नॉलेज मिल रहा है, उससे पहले आप एक्सेप्ट कीजिए, है ना। आप सबसे पहले इंटीग्रेट कीजिए। डिवाइन के साथ में भी हो सकता है आपको कुछ ना कुछ आपको मैसेज आए, कुछ ना कुछ ही आए, तो आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहिए। आपको बहुत ज़रूरी है कि दूसरों की बातें सुने और उनको एक्सेप्ट भी करें, और अपने लिए जो भी सलाह आती है उसको एक्सेप्ट करें। और आपको पीछे का कुछ भी नहीं सोचना है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि मेरे को मतलब दिस वीकेंड में कि भाई बहुत गिल्ट हो रहा है, आपने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आपको बहुत गिल्ट फील हो रही है, या लोग बाग क्या कह रहे हैं उसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। जस्ट आप याद रखिए कि डिवाइन आपके साथ में है और आपके पास जो भी है आपको शेयर करना है, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे चीज़ें हैं, चाहे पैसा है, जो भी आपके पास में है। हमारे पास में एक रोटी भी हो ना, तो आधी रोटी शेयर करके खाइए, फिर देखिए कितना चेंज आता है लाइफ के अंदर। आपको परेशान नहीं होना है। आप बहुत लड़ रहे हो, या तो खुद से लड़ रहे हो या किसी और से लड़ रहे हो, तो ना तो खुद से लड़िए और ना ही किसी और से लड़िए। नेक्स्ट इज सेजिटेरियन। पीपल हु बॉर्न अंडर सेजिटेरियन साइन, उनके लिए क्या है? सेजिटेरियन पीपल, आपके लिए कुछ ना कुछ कंप्लीट हो रहा है लाइफ के अंदर। जो भी कंप्लीट हो रहा है बिल्कुल एंड में बचा है, यहाँ पे गिव अप नहीं करना है। कुछ ना कुछ चीज़ है, जो भी आप काम करने जा रहे हैं वो एकदम कंप्लीशन पे है और आपको उसके लिए गिव अप नहीं करना है। आपको उसके लिए लोगों के साथ में कम्युनिकेशन बढ़ाना है और कुछ ना कुछ सब कंप्लीशन का ही कार्ड है।
टोटली। तो जो भी काम आप कर रहे हैं वो कंप्लीट होगा, लोगों का सपोर्ट मिलेगा, डिवाइन सपोर्ट मिलेगा, और आपस में आपको खाली अपने दिल और दिमाग के बीच में कनेक्शन बना के रखना है। ऐसा नहीं कि दिल कहीं भाग रहा है, दिमाग कहीं भाग रहा है तो मैं कहाँ जाऊँ, कुछ नहीं है। दोनों को इंटीग्रेट कीजिए, दोनों को हारमोनी में लाइए, लोगों के साथ मिलिए, उनका सपोर्ट लीजिए, उनका साथ लीजिए, और आपका जो काम है यहाँ पे एंड मोमेंट पे यहाँ पे गिव अप नहीं करना है। यहाँ पे आपका एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी डन, सब कुछ कंप्लीट होने की तैयारी में है। तो आपका सब कंप्लीट, दिस इज़ द वीक जहाँ आपका जो भी काम है, जो भी आपने पहले से कर रहे हैं, जो है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। लोगों का सपोर्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, और आपको दिल और दिमाग के बीच में हारमोनी बनानी है। सो कैप्रिकॉर्न people who born under the sign of Capricorn, sorry guys, कैप्रिकॉर्न पीपल, आपको लग रहा है कि ज़िंदगी ने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, जबकि सारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आपका नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने की ज़रूरत है। आपका कहीं पे भी दरवाज़ा बंद नहीं है, आसमान दरवाजे सारे खुले हुए हैं डिवाइन के। बस आप थोड़ा सा नज़रिया बदलिए, थोड़ा आजू बाजू देखिए, आपको बिल्कुल इसका आंसर मिल जाएगा। सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। बस आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं आराम से जाइए, बिल्कुल साधारण तरीके से रहिए, और लोगों में प्यार बांटिए, जो भी मिल रहा है उसको लेते जाइए रास्ते से। और साथ ही साथ में कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम से भागने की जगह प्रॉब्लम में ही आपको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ढूंढना है, और वो सॉल्यूशन आपके सामने ही है। जैसे ही आपको अपनी स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे आपको अपनी स्ट्रेंथ को बनाए के रखना है। तो जैसे स्ट्रेंथ होती है ना, तो पत्थरों के बीच में से भी फूल खिल जाते हैं। तो वही आपकी स्थिति है। यदि आप अपनी करेज बना के रखेंगे, हिम्मत बना के रखेंगे, स्ट्रेंथ बना के रखेंगे, तो जो आप पाना चाहेंगे वो आप पा लेंगे, वो आप अचीव कर लेंगे। आप बिल्कुल मत सोचिए कि रास्ते बंद है या दरवाज़ा बंद है। सारे रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं, और सारे दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। सो उसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सो नेक्स्ट, सेकंड लास्ट इज एक्वेरियस। एक्वेरियस पीपल, ये साइन आपके लिए क्या लेकर आया है? एक्वेरियस पीपल, एक्वेरियस पीपल, लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। आपको दूर अंदेशी रखनी है, लॉन्ग टर्म सिचुएशंस को सोचना है, और आपको बिल्कुल पीछे नहीं मुड़ के देखना है। अपना पास्ट का जो भी है उसे निकाल दीजिए। आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर किसी एक अच्छे से गाइडेंस लीजिए। चाहे आप अपने कोई मास्टर से, कोई मेंटोर से गाइड लीजिए, या फिर आप डिवाइन गाइडेंस के लिए हेल्प मांगिए। पर आपको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अभी भी पास्ट में अटके हुए हैं। आप लॉन्ग टर्म नहीं देख रहे हैं, आपको लॉन्ग टर्म देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और राइट नाउ ये लॉन्ग टर्म आप इस कोई भी चीज़ में आगे जब भी बढ़ पाएंगे जब आप किसी न किसी का गाइडेंस लेंगे। सो आप अपना मेंटर, अच्छा मेंटर देखिए, उनका गाइडेंस लीजिए, और उनके हिसाब से फिर आगे बढ़िए कैप्रिकॉर्न पीपल। लास्ट साइन इज फॉर टुडे इज पाइसियन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट इट्स अ पाइसियन साइन फॉर दिस वीक। फ्रेंड्स, यदि आप रेजोनेट करते हैं मेरी रीडिंग से तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए, मुझे बताइए, और कोई भी आपकी तरफ से कोई सलाह है तो वो भी मुझे ज़रूर देना ना भूलें। पाइसन पीपल, आप बहुत ज़्यादा इसमें फंसे हुए हैं कि राइट है कि रॉन्ग है, मैं राइट करूँ, रॉन्ग करूँ, मैं राइट कर रहा हूँ कि रॉन्ग कर रहा हूँ।
इन सब चीज़ों में बिल्कुल मत फंसिए। आजू बाजू आपको बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत आपके आजू बाजू अभी कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। तो आपने जो कुछ भी, यदि आपको ऐसा लगता है कि माफ़ी मांग के आगे बढ़ने से काम चलेगा, तो बिल्कुल बिंदास माफ़ी मांग लीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है। यदि आपको सिर्फ एक माफ़ी से आपका सारा काम बनता है तो बिल्कुल मांग लेना चाहिए, क्योंकि आपका साथ का, आपका सपोर्ट का, आपको सपोर्ट मिलने ही वाला है, आपको साथ मिलने ही वाला है, किसी ना किसी का बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। यदि आपका कोई रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं तो वो भी आपका सॉल्व होने वाला है। और जो भी आपको करना है अभी करना है, जो भी करना है, दिस इज़ द वीक, यू हैव टू डन इट। यदि वो काम आपको कोई आपकी वजह से अटका हुआ है, आपकी मेंटल बहुत ज़्यादा, यदि तो सोचने की वजह से कि सही है, राइट है, नहीं है, मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, माफ़ी मांग लीजिए, तुरंत कर लीजिए। लव इज़ ऑलवेज, लव इज़ देयर, सपोर्ट इज़ देयर, एवरीथिंग इज़ देयर, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो वो तो आपको वरी करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो भी करना है अभी करना है। सो दिस इज़ नॉट द टाइम, अभी ज़्यादा सोचने का टाइम चला गया है, बस आप फटाफट फटाफट कर डालिए। सो फ्रेंड्स, ये था पूरा वीक का कि आप लोगों का ये वीक कैसा जाने वाला है। आपको यदि कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आपको कोई और सलाह चाहिए, कोई रेमेडीज़ चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं। नमस्कार।